कौशल विकास योजना के साथ कंपनी टाइप की हुई है। मतलब अगर आप इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करते हो तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हो किसी को डंके को चोट पे कि ये कंपनी लीगल है, हम एक लीगल प्लेटफॉर्म में कनेक्ट है। क्लियर? ओके, सिंपली बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट बनाते कौन कौन है, ये भी तो जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपके मेडिकल, आप किसी भी मेडिकल में दवाई लेते हो या कुछ भी लेते हो तो आपको वहाँ पर डॉक्टर या मेडिकल वाला नहीं बताता है कहाँ से दवाई बन के आ रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, क्या आपके मतलब बॉडी में साइड इफेक्ट करेगा, ये तो पता नहीं चलता है ना। सिंपली आपको डॉक्टर दे देता है मेडिसिन लिख के, आप जाकर मेडिकल से ले आते हो। लेकिन हम लोग का प्लस पॉइंट क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं या भी जितने भी क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो टोटल प्रोडक्ट बेस्ट साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। डॉक्टर DB नारायण है, जिनको आप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग यंग यूथ हैं, 21st सेंचुरी चल रही है, कोई किसी को मूर्ख बना नहीं सकता है, ठीक है। आज आप सबके पास फ़ोन है, आप जाके सर्च करके देख सकते हो। तो इनको आप अगर आप सर्च करोगे, इनको 45 साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा सेक्टर में, ये PhD होल्डर है और इनके पास ये बुक की नॉलेज है, बुक बहुत सारे लिख चुके हैं, साथ में अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंसड है, हम लोग के साइंटिस्ट हैं। इनके माध्यम से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो जिनको 45 साल का एक्सपीरियंस होगा, 37 साल का एक्सपीरियंस होगा, 36 साल का एक्सपीरियंस होगा, उनके माध्यम से किस प्रकार के क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, राइट। तो आपको ये चीज़ सोचना होगा कि आज तक मेडिकल में जो प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ से हमको पता नहीं है कि कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ से पता है, तो हमको लेना कहाँ से चाहिए, राइट। ओके, अब थोड़ा सा हम प्रीव्यू करते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, देन फिर हम लोग बिजनेस प्लान पे आएंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ से प्लानिंग कर सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में कैसे हम लोग यहाँ से पे आउट ले सकते हैं, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर पैसे भी एक जरिया है पैसा कमाने का भी, तो उस चीज़ को भी जानना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल कफनील है जो कि खांसी जुकाम के लिए है, आप शुगर पेशेंट को भी दे सकते हो, छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, और बड़ा लोग तो ले ही सकते हैं। उसके बाद मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफाई है जो कि खून साफ करने के लिए काम आता है। उसके बाद पीरियड को लेकर ये प्रोडक्ट है, एक आज बहुत बड़ा इशू है लेडीज़ को लेकर ये चीज़, तो आप इसमें भी कमांड करके बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके साथ एलर्जी जिन लोग को हो जाता है, एंटी एलर्जी प्रोडक्ट है हम लोग का यहाँ पर, एलिमेंट्स वेलनेस का। चैम्पी ऑयल है जो मस्कुलर बॉडी होता है, ये पेन वगैरह होता है, आप उनको दे सकते हो, बट टोटल चीज़ आपको जानकारी लेना पड़ेगा, बस मैं अभी रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वोलिलिंग क्रीम है जो कट सर जाता है, उनको आप दे सकते हो। आजकल हार्ट का प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है कि 18 साल से लेकर 65 साल के कोई भी डेथ हो जा रहा है हार्ट अटैक के कारण, ये आप देख भी चुके हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी डेथ कर चुके हैं हार्ट अटैक के कारण, तो उनको आप वेल हार्ट दे सकते हो। उसके बाद थाई हेल्थ है थायराइड के लिए, ठीक है। उसका लीवर का आजकल छोटा बच्चा से लेकर बड़े लोगों तक सबको लीवर का प्रॉब्लम होता है, चाहे एसिडिटी हो चाहे कुछ भी हो, या फैटी लीवर बहुत बड़ा इशू बन जा रहा है, तो आप उनको दे सकते हो। लीवागन कैप्सूल में भी आता है और क्या सिरप के फॉर्मेट में भी आता है। उसके बाद 5 स्टेज जो कि जिनको सर दर्द होता है या माइग्रेन होता है उनको आप दे सकते हो। 9 वेदना जो जोड़ों की दर्द को ठीक करता है, जॉइंट पेन को ठीक करता है। डेली डिटॉक्स जो कि पूरे बॉडी को फिल्टराइजेशन का काम करता है, ठीक है। ये सब अभी दिमाग में हेक्टिव नहीं लेना है, बस सिंपली मैं बता दे रही हूँ क्या क्या प्रोडक्ट है, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग के दिमाग में रहे, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी जो कि पेट को साफ करता है। बिलो 37 आज तक हम लोग अगर मान लेते फॉर एग्जांपल आपको बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं है, तो बिलो 37 हम लोग रख सकते हो, ताकि आने वाले कल में आपको कभी भी बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। क्योंकि सिंपली हम लोग की कंपनी का मोटिव है इलनेस टू वेलनेस। इलनेस का मतलब है कि मतलब बीमार आप पड़ो ही नहीं, बीमार पड़ोगे तब ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बीमार आप पड़ो ही नहीं, आप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखो, अपने इन्वायरमेंट को भी ठीक रखो, साथ में इनकम करने का आपको जरिया मिले, ठीक है। चाहे आप जो भी कर रहे हो, जॉब होल्डर हो, स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। उसके बाद फीलिंग सिरप है, जिनको हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है या खून की प्रॉब्लम, उनको फीलिंग सिरप दे सकते हो। यूरिप्लस जिनको पथरी का प्रॉब्लम है उनको आप ये दे सकते हो। मेल्ट फैट जिन लोगों को चर्बी हो चुका है पेट में उनको आप ये दे सकते हो। नेटसियम ये फास्फोरस है, कैल्शियम से बना हुआ है, कैल्शियम के जिनको प्रॉब्लम है उनको आप नेटसियम दे सकते हो। उसका साइक्लोबा जो लेडीज़ लोग का कंसीव करने, बेबी कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, उनको आप ये दे सकते हो। मैन शक्तिमान जो जेंट्स लोग का प्रॉब्लम हो जाता है सेक्सुअली, उनको आप ये दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, आजकल सब कोई फ़ोन देख रहा है, राइट। तो आजकल फ़ोन के कारण क्या होता है कि छोटा बच्चा से लेकर अच्छे यंग यूथ को चश्मा चढ़ जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आप जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका मेडिकल इशू आ गया, तो फिर आप जॉब की तैयारी नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप आई एनर्जी रख सकते हो ताकि आने वाले कल में आपको चश्मा टांगना ना पड़े, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे मम्मी पापा हो, कोई भी हो, ठीक है। आने वाले कल में मोतियाबिंद का शिकार आपको ना होना पड़े, इसके लिए आप आई एनर्जी ड्रॉप रख सकते हो, ठीक है, एज अ प्रिकॉशन। उसके बाद 95 की बात करें तो ये 9 और एक वैल्यू से बनाया गया एक हेल्थ ड्रिंक है जो कि WHO अप्रूव्ड है। यू नो WHO पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सर्टिफाइड है, ठीक है। और ब्रूसली लैब के साथ भी सर्टिफाइड है। टोटल प्रोडक्ट हम लोग का जितना भी यहाँ पर प्रोडक्ट है, आपको एक चीज़ क्लियर रखना है कि टोटल यहाँ पर साइड इफेक्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, टोटल प्रोडक्ट हम लोग का क्वालिटी ओरिएंटेड है, ठीक है, और आयुर्वेदा बेस्ड है।
उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट। आजकल हम लोग जो मार्केट का च्यवनप्राश खाते हैं उसमें क्वालिटी कुछ दिखती नहीं है, लेकिन तब भी लोग खाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का अगर आप च्यवनप्राश यूज करते हो, इम्यून सिस्टम को अगर बूस्ट करना है, क्योंकि कोरोना के टाइम सबसे ज़्यादा सरकार अगर बोली थी कि प्रतिरोधक क्षमता को आप अच्छा कीजिए, इम्यून सिस्टम को अपना बूस्ट कीजिए, ठीक है। तो आप च्यवनप्राश यहाँ से लेके देख सकते हो, या जो लोग विटामिन कहीं ना कहीं यूज करते हैं उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं कि विटामिन के बदले में आप च्यवनप्राश यूज करके देखिए हम लोग मेरे प्लेटफॉर्म से, ठीक है। डाइबा लाइफ, जिनको टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको आप डाइबा लाइफ दे सकते हो। उसके बाद स्प्रूना गोल्ड की बात करिए, सुपर फूड माना जाता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है या खून की प्रॉब्लम हो जाता है या कमजोरी होता है बहुत ज़्यादा, उनको आप ये दे सकते हो या खुद भी खा सकते हो। ये सभी के लिए है, ठीक है। ये सब सप्लीमेंट है, ये सब दवाई नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हो, खुद भी खा सकते हो। उसके बाद ये बात करते हैं, ये हम लोग का न्यूट्रीलाइफ है जो कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। आजकल हम लोग इतना मिलावट चीज़ें खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन हम लोग को प्रोवाइड हो नहीं रहा है। और थोड़ा बहुत जो चावल दाल वो सब से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो भी अब आजकल हो नहीं रहा है, क्योंकि यूरिया से टोटल चीज़ बन रहा है। तो हम लोग को अपने शरीर को अच्छे रखने के लिए न्यूट्रिशन तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना। तो आप न्यूट्रिशन को पूरा अपना बैलेंस रखने के लिए हम लोग का न्यूट्रीलाइफ ले सकते हो, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, एक सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी को ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा पर्सनल केयर की ओर जाते हैं। तो पर्सनल केयर में आज हम लोग ब्रश यूज़ तो करते ही हैं, टूथपेस्ट ऐसा तो है नहीं, आजकल मैक्सिमम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आप हम लोग के यहाँ पर रेड पेस्ट ले सकते हो, हर्बल पेस्ट ले सकते हो, 3 टाइप का हम लोग का पेस्ट आता है, वो किसी जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ताकि आने वाले कल में आपको डेंटल के पास जाना ना पड़े, 200 के चक्कर में 2000 खर्चा ना करना पड़े। सिंपल मोटिव है, ठीक है। उसके बाद जिनको बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल आजकल मैक्सिमम कॉमन हो चुका है, आप किन्हीं को भी दे सकते हो, खुद को भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आने वाले कल में आपको हेयर फॉल की इशू ना हो, ठीक है। उसके पर्सनल केयर में शैम्पू वगैरह है, कुछ फेस वॉश वगैरह है, क्रीम वगैरह है, जो कि ऑल कैटेगरीज लोगों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये सब चीज़ें हैं। कंपनी के पास और एग्रीकल्चर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग गाँव एरिया से बिलोंग करते हैं, लोकल हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मान लेते हैं, आपको किन्हीं को पता है कि किन्हीं के बाड़ी में कुछ होता है, जैसे प्याज का खेती होता है, धान का खेती होता है, कुछ भी खेती वगैरह होता है, तो उनको आप रेकमेंड कर सकते हो कि एक बार ये चीज़ें यूज़ करके देखें, या खुद भी आपके घर में अगर होता है तो आप एक बार देख सकते हो ये सब यूज़ करके, आपको पता चल जाएगा कि आज तक यूरिया डालने से क्या पैदावार हुआ है और ये डालने से क्या पैदावार हुआ, राइट। और सर्टिफिकेट की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, FDSA, ISO, FICCI एंड IDSA बहुत सारे अप्रूव्ड सर्टिफिकेट हैं, जिनके माध्यम से आप प्रॉपरली एकदम विश्वास के साथ आ सकते हो कि हम एक लीगल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। कंफर्म, मतलब ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इस पर। फॉर एग्जाम्पल तो थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहूँगी, ESBI, ठीक है। दुनिया इसी ग्राफ पे काम करती है और इसी ग्राफ से पैसे कमा सकते हो। तो हम लोग जानते हैं कि क्या ग्राफ है ये, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि एक ऑथर थे, एक बिजनेस टाइकून है, उनके माध्यम से एक ग्राफ दिया गया है ESBI। E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब होता है बिजनेस, I का मतलब होता है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आप लोग से। एम्प्लॉय, हाँ, मतलब कर्मचारी। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, मतलब किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, 8 घंटा दो, 10 घंटा दो, राइट। अगर 8 घंटा दोगे तो 8 घंटा का पैसा मिलेगा, 10 घंटा दोगे तो 10 घंटा का पैसा मिलेगा, मतलब टोटल टाइम मिल रहा है, जितना टाइम देते हो उतना पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब छूट जाता है तो आपको पैसा मिलेगा क्या? नहीं। यहाँ पर मतलब डिपेंड है कि आप टाइम देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिवली इनकम मिलता है, राइट। सेल्फ एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब नहीं हुआ, नेगेटिव पॉइंट मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब नहीं हुआ, मतलब पढ़ाई की आपको जॉब नहीं हुआ, तो आप एज ए बिजनेस कुछ खोल लिए, ठीक है, दुकान वगैरह। लेकिन यहाँ पर भी क्या अगर इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रेगुलर शटर खोलना पड़ेगा, ठीक है। दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा, टोटल टाइम इन्वॉल्व है। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, ऐसे बिजनेस तो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री अगर आप खोलोगे तो फैक्ट्री तो 5-10 रुपये से होगा नहीं, आपको कम से कम 5 लाख या 10 लाख चाहिए, राइट। और 10 लाख के बाद भी आपको कुछ लोग रखने पड़ेंगे। फैक्ट्री में अकेले मैन्युफैक्चरिंग करोगे क्या सामान? नहीं ना, उसके लिए तो वर्कर्स चाहिए। तो वो करने के बाद क्या करेगा, पूंजी लगाओ, उसके बाद आपको वर्कर्स रखना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, भले आपका सामान बिके ना बिके, ये तो आपको करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, आपके दादा परदादा ऑलरेडी पैसा रख के जा चुके हैं। आपको क्या करना है कि सिंपली आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, एनीथिंग एल्स जो आपको पसंद है, ठीक है। स्कूल बना सकते हो, यूनिवर्सिटी बना सकते हो, एनीथिंग एल्स, क्योंकि पैसा है तो दिमाग हर जगह चलेगा, पैसा नहीं है तो कहीं नहीं चलने वाला, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि E और S कैटेगरी वाले लोग होते हैं जो 95% के पॉपुलेशन में आते हैं, इनके पास होता क्या है, दिक्कत क्या है, 5% का पैसा होता है।
अब होता क्यों है, क्योंकि इन लोग का धारणा क्या है कि इन लोग के मम्मी पापा या हमेशा जो होते हैं इनको एक ही दिमाग से दिया गया है कि आपको 22 साल से 25 साल तक पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद एक सिक्योर जॉब लेना है, जॉब लेने के बाद क्या होता है कि आपको मतलब सिंपली आपको सेटल हो जाना है। मतलब उन लोग का माइंडसेट क्या होता है कि जॉब, सिक्योर जॉब इक्वल टू सेटलमेंट, राइट। और बी और आई कैटेगरी लोग जो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, इन लोग का माइंडसेट क्या होता है कि अपने बच्चों को माइंडसेट देते हैं कि आप एक सिस्टम को जनरेट करो, एक टाइम तक काम करो, भले 5 साल करो, 7 साल करो, 3 साल करो, डजेंट मैटर, लेकिन टाइम देने के बाद एक सिस्टम जब आपका पाइपलाइन बैठ जाता है, उसके बाद आप काम करो या ना करो, आपके पास पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए आप छुट्टी में चल जाओ, लेकिन आपको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ थोड़ा सा जियो का, राइट। जियो के फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी, राइट, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया कि पहले जियो को तुरंत ऐसा नहीं ना, पहले थिंकिंग किए होंगे 3-4 साल सिस्टम को बैठाने से पहले। उसके बाद पूरा पहले जियो का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को कस्टमर बनाए, पहले जियो का लालच लगाएं। लालच लगाने के बाद आप एक चीज़ मेरे को बताओ, आज अगर 500 का भी रिचार्ज हम लोग के पास हो, मतलब हो जाएगा, तो कराएंगे कि नहीं करवाएंगे? क्योंकि हम लोग को क्या लग चुका है? लत, राइट। तो एक चीज़ है कि लत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, राइट। आज अगर मार्केट में कोई फेस वैल्यू बना के काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन अगर फेस वैल्यू बन के काम कर रहा है, वो गलत चीज़ बेच रहा है, सही चीज़ बेच रहा है, वो मतलब नहीं बनता है। लोग जानता है ये ही इज़ बिग बी, ये कुछ भी देगा तो अच्छा ही देगा, लेकिन वो अपने घर में यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है डजेंट मैटर, कोई इसका नहीं देख जा रहा है। और जो ब्लाइंड कस्टमर होता है, जो उसका बिग फैन है, उसका तो बातें अलग है, वो जो बोलेगा वही करेगा। लेकिन हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग यंग यूथ हैं, राइट, एजुकेटेड हैं, क्या सही है क्या गलत है हम लोग को समझने की ज़रूरत है इस चीज़। तो हम लोग क्या अब ई और एस कैटेगरी डायरेक्ट छोड़ के आई कैटेगरी में आ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि हम लोग के घर वाला उतना रख के ही नहीं गया, राइट ना। बी में जा सकते हैं क्या तुरंत? नहीं, उतना पैसा कहाँ से है? नहीं ना। अच्छा, तो ई और एस कैटेगरी में जिंदगी भर रहना कि बी और आई कैटेगरी में जाने का सोचे हो कभी? मतलब क्योंकि ई और एस कैटेगरी में 95% लोग हैं जिनके पास 5% पैसा है, और इधर 95% का पैसा है और 5% लोग हैं, तो किधर जाना पसंद करोगे आप? उधर ही जाना पसंद करेंगे, बी और आई, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं। लेकिन क्या मैं आपको प्लस पॉइंट बताना चाहूँगी, एमआई लाइफस्टाइल। एमआई लाइफस्टाइल सिंपली आपको बी और आई कैटेगरी का ही अपॉर्चुनिटी देती है कि आप बिना बहुत ज़्यादा 5 लाख 10 लाख लगाए आप यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, और साथ में आप बी और आई कैटेगरी जैसा इनकम को स्मार्टली अचीव कर सकते हो। अब जानते हैं कैसे? जानना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एडमिशन के लिए आईडी बनाना पड़ेगा, आईडी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। आईडी लगने के बाद क्या करना पड़ता है कि हम लोग का काम होता है टीम वर्क पे, क्योंकि जियो के पास भी आज एक टीम है, ठीक है। क्रिकेट में भी एक टीम होता है, मूवी में भी एक टीम होता है, राइट। चाहे कोई टूर्नामेंट वो भी, उसमें भी एक टीम होता है। हम लोग कोई मीटिंग भी करते हैं तो उसमें भी एक टीम के साथ होता है, राइट। तो हर जगह जब टीम काम कर रही है और टीम के साथ हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ होता है, तो क्यों ना टीम पे काम किया जाए, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीम आपका टीम वर्क पे काम होता है, सिंपली आपका आईडी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? कुणाल ने आईडी लगाया। कंपनी का रूल क्या है कि आपको लाइफ टाइम में अगर 5000 का शॉपिंग करना होता है, ठीक है। तुषार ने आईडी लगाया, तुषार सर को रूल के अकॉर्डिंग 5000 का शॉपिंग करना होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार में खरीदो कि 1000 करके खरीदो। 5 टाइम में भी खरीद सकते हो और मतलब एक बार में भी खरीद सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या करना है कि आपको लिस्ट रेडी करना है, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, ठीक है। बताने का काम किसका होगा? मेरा, तरीके से, क्योंकि आपको अभी कुछ पता है नहीं। 1% की भी नॉलेज नहीं, ये इंडियन यूथ को अभी 1% की भी नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। लेकिन लोग हवाई क्या बात कर देते हैं कि ये बेकार है। कॉन्सेप्ट बेकार बोलने से पहले आप उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के लेकर बेकार बोल रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने टीम वर्क पे काम करना स्टार्ट किया, आपके लेफ्ट में मान लेते 5 जन का टीम बन गया और राइट में 5 जन का टीम बन गया। टीम कैसे बनेगा? फॉर रिकमेंडेशन, ठीक है। आप रिकमेंड इस तरह से करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपने मान लेते फॉर एग्जांपल मेरे से मिलाया, मैं जिस तरह आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ उन लोग को भी एक्सप्लेन की, उन लोग को भी समझ में आया ऑब्वियसली कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों ने जिस तरह 5000 का शॉपिंग किया,
ठीक है, उन लोग भी अपने घर के जरूरत के हिसाब से 5,000 का तो शॉपिंग करेगा ना, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट मैं बताई ये आजकल नेसेसरी है कि नहीं है, ये चीज़ बताओ, सबको नीड है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अनवैल्यूड